रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तीसरा चरण या थर्ड स्टेप आज शुरू करते हैं। इससे पहले 2 स्टेप हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें पहले स्टेप में जीन का कैसे पृथक्करण किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया था, और दूसरे स्टेप में सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग व्हीकल, जो जीन को, फॉरेन डीएनए को किसी परपोषी कोशिका तक ले जाने वाला जो यंत्र होता है उसको क्लोनिंग व्हीकल कहते हैं। तो उस क्लोनिंग व्हीकल का चयन करना, मैंने बताया था बहुत सारे क्लोनिंग व्हीकल उपलब्ध है, जिसमें प्लाज्मिड बताए थे, पीबीआर बताए थे, ट्रांसपोजोन था, कॉस्मिड था, बैक्टीरियोफेज थे, कई तरह के क्लोनिंग व्हीकल थे, उनका चयन करना। आज जो टॉपिक है उसमें जो क्लोनिंग व्हीकल का चयन हो गया और फॉरेन डीएनए अपने पास हो गया, अब उस फॉरेन डीएनए का क्लोनिंग व्हीकल के अंदर लोड करना, उस विजातीय डीएनए या इच्छित डीएनए को क्लोनिंग व्हीकल के अंदर लोड करना और फिर उस क्लोनिंग व्हीकल को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना। तो आज का जो टॉपिक है वो है लोडिंग या इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन जीन इनटू क्लोनिंग व्हीकल ऑब्लिक वेक्टर। किस तरह से विजातीय डीएनए को क्लोनिंग व्हीकल के अंदर समावेश किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए 3-4 तरह के एंजाइम काम में आते हैं। उसमें से सबसे पहला एंजाइम होता है, उसका नाम है प्रतिबंधित अंतर्न्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वह एंजाइम होता है जो डीएनए को इस किसी निश्चित अभिज्ञान स्थल से काटता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैचिया भी कहते हैं, और इनका आणविक विज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से जो क्लोनिंग वेक्टर डीएनए है उसको और जो फॉरेन डीएनए है उसको, दोनों को ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उपचारित किया जाता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इन डीएनए को 2 तरह से काटता है। एक तो होता है स्टैगर्ड कट, दूसरा होता है ब्लंट कट। स्टैगर्ड कट वो होते हैं जिसमें 2 अनुलग्नी सिरे बनते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स बनते हैं। जबकि ब्लंट कट वो कट होता है जिसमें कोई भी अनुलग्नी सिरे नहीं बन रहे हैं, इसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनते हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंड की वजह से समस्या ये होती है कि ये पुनः आपस में जुड़ जाता है, और विजातीय डीएनए को जोड़ने की बजाय पुनः आपस में ही जुड़ जाता है, क्योंकि ये दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब ये दोनों आपस में नहीं जुड़े, इसलिए एक एंजाइम काम में आता है एल्केलिन फॉस्फेटेज। एंजाइम एल्केलिन फॉस्फेटेज क्या करता है कि जो ये 5th प्राइम पे जो उपस्थित फॉस्फेट का अणु है उसको निष्क्रिय कर देता है, उसको हटा देता है। क्योंकि डीएनए के जो रज्जु जुड़ते हैं आपस में तो उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। जब फॉस्फेट ही हट जाएगा तो ये अनुलग्न सिरे आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए एल्केलिन फॉस्फेटेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, जिससे स्टैगर्ड कट बन गए दोनों में स्टैगर्ड कट बनने के बाद एल्केलिन फॉस्फेटेज से इसको क्रिया कराते हैं, जिसके 5th प्राइम पे फॉस्फेट का अणु निकल जाता है, और फिर डीएनए लाइगेज से रिएक्ट कराते हैं। तो विजातीय डीएनए और वेक्टर डीएनए के खंड आपस में जुड़ जाते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। ये जो डीएनए बना है इसको आरडीएनए बोलते हैं,
या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इसी तरह से ब्लंट एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस विजातीय डीएनए को इस तरह से काटता है कि उसमें अनुलग्न सिरे नहीं बनते हैं, केवल मोटे सिरे बनते हैं। और उस ब्लंट एंड की वजह से ये दोनों ही सिरे आपस में जुड़ तो नहीं पाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि इसके अंदर ये विजातीय डीएनए को कैसे जोड़ा जाए। ब्लंट एंड लिगेशन में दोनों अनुलग्न सिरे नहीं होने से ये आपस में वापस जुड़ तो नहीं पाता है, लेकिन विजातीय डीएनए को इसके अंदर कैसे जोड़ा जाए, इसलिए इसके लिए एक दूसरा एंजाइम काम में आता है, उसका नाम है टर्मिनल ट्रांसफरेज। और टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या काम करता है, ये दोनों ही सिरों पर अनुलग्नी टेल, होमोपॉलीमर के टेल बनाता है। ये 5 प्राइम है तो यहाँ पर ए की टेल बनाएगा, इधर टी टेल बनाएगा। इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर टेल। इसी तरह से ये टर्मिनल ट्रांसफरेज, ये जो विजातीय डीएनए है, इस पर भी वही होमोपॉलीमर की टेल बनाता है। और जब ये होमोपॉलीमर की टेल बनती है और ये दोनों ही टेल एक दूसरे के प्रति, दोनों ही टेल के जो टेल पे उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड है वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो तो ये आपस में आसानी से जुड़ सकते हैं। और इनको आपस में जोड़ने के लिए एक खास तरह का एंजाइम काम में लिया जाता है और उस एंजाइम का नाम है T4 लाइगेज। इस T4 लाइगेज की सहायता से ये दोनों ही खंड आपस में जुड़ जाते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। अब इसमें एक एंजाइम और काम में आता है, मिथाइलेज। मिथाइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। सारे के सारे जो एंडोन्यूक्लियस है वो एंडोन्यूक्लियस की उत्पत्ति आनुवंशिकी पदार्थ से होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनकी उत्पत्ति आनुवंशिकी पदार्थ से होने के बावजूद भी वो न्यूक्लियस उस डीएनए को अब गठित क्यों नहीं करता जिससे इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसका उत्तर यह है कि जो मूल डीएनए होता है, मूल आनुवंशिकी पदार्थ होता है, वो मिथाइलेटेड होता है, उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अतः जिस आनुवंशिकी पदार्थ में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराना है तो सबसे पहले उस आनुवंशिकी पदार्थ से मिथाइल ग्रुप को हटाना अत्यंत आवश्यक होता है। और उस मूल डीएनए से, मूल आनुवंशिकी पदार्थ से मिथाइल ग्रुप को एंजाइम मिथाइलेज की सहायता से हटाया जाता है। तो ये प्रक्रिया आरंभ करने से सबसे पहला काम उस जेनेटिक मटेरियल को मिथाइलेज एंजाइम से ट्रीट कराया जाता है, जिससे मूल जो डीएनए है उससे मिथाइल ग्रुप हट जाता है। जब मिथाइल ग्रुप या मूल डीएनए डीमिथाइलेज हो जाता है तब ही उसमें ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक फॉरेन जीन को एक वेक्टर के साथ लोड किया जाता है और लोड करके जो रिजल्टेंट डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को
परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो इसके अंदर मेन रोल होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो किसी मूल डीएनए को एक निश्चित स्थान जहाँ उसका अभिज्ञान स्थल हो वहाँ से काटता है, वेक्टर डीएनए को भी और फॉरेन डीएनए को भी। मिथाइलेज एंजाइम मूल आनुवंशिकी पदार्थ से मिथाइल ग्रुप को हटाता है, जिससे उस मूल डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आसानी से क्रिया कर सकता है। एल्केलिन फॉस्फेटेज, ये जो अनुलग्न सिरे हैं ये आपस में पुनः नहीं जुड़े, उससे बचाने के लिए जो 5th प्राइम है वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है, जिससे ये अनुलग्न सिरे पुनः जुड़ने से बच जाते हैं, पुनः नहीं जुड़ पाते हैं। डीएनए लिगेज दोनों ही अनुलग्न सिरों को जोड़ने में काम में आता है। टर्मिनल ट्रांसफरेज वह एंजाइम है जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काट के मोटे सिरे उत्पन्न करता है। उन मोटे सिरों पर या ब्लंट एंड पर एक समबहुलकी पूंछ का निर्माण करता है। 5th प्राइम पर ए या 5th प्राइम पर टी जोड़ता है, जिससे दोनों ही स्टिकी बन जाते हैं, अनुलग्न बन जाते हैं और आपस में जुड़ने में सहायता करते हैं। और जो T4 डीएनए है, T4 डीएनए हेल्प करता है जो ब्लंट एंड से जो कटे हुआ डीएनए है उस पर जो अनुलग्न सिरे बनाए गए हैं टर्मिनल ट्रांसफरेज के द्वारा, उस अनुलग्न सिरों को T4 डीएनए की सहायता से जोड़ा जाता है। इस तरह से फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर निवेश कराया जाता है, लोड कराया जाता है।